Hello everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in today's live session. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं जो कि स्पेशली पोस्ट कोविड देखा गया है। तो डिप्रेशन क्या है, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे इनके वीडियोस अपलोडेड हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और होम्योपैथिक अप्रोच के साथ भी। और इसके अलावा इसके कोर्स मॉड्यूल भी अपलोडेड है यूडेमी पे। लेकिन आज हम बात करते हैं जनरल काउंसलिंग की, मींस ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। तो वो क्या और कैसे हो सकता है। आजकल बहुत कॉमनली सुनने मिलता है कि डिप्रेशन हो गया, जरा सा कुछ एग्जाम में फेल क्या हुए, डिप्रेशन आ गया। 70 to 80% पेशेंट्स किसी भी बीमारी के साथ आए, उनका पहला सेंटेंस ये होता है या पहला सिम्टम ये होता है, मैम बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हम थक गए हैं, जिंदगी से हार गए हैं। तो ये सब क्यों और इसके कारण क्या है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो डिप्रेशन कहना बहुत इजी है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, बट एग्जैक्टली क्या आप डिप्रेशन में हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक नॉर्मल एंजाइटी है कि एग्जाम में फेल हुए और रिजल्ट खराब हुआ, तो वो एक नॉर्मल एंजाइटी है। बट डिप्रेशन मीन्स जब आप रात भर सो ना सके या इतना सोए कि आप उठ ना सके, उठने में बहुत ज्यादा घबराहट होना, इस तरह के सिम्टम्स हो, आप कुछ भी काम ना कर पाए, आपका पूरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, वो होता है डिप्रेशन। मीन्स आप कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ना रहें, आपका माइंड टोटली ब्लैंक हो जाए या इतना कंफ्यूजन में रहे कि आप कोई निर्णय ना ले पाए। डिप्रेशन के केसेस में ये सारे सिम्टम्स होते हैं। चिंता होना, घबराहट होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन सभी इस चिंता को, इस घबराहट को डिप्रेशन के लेवल पर समझते हैं और बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि डिप्रेशन आ रहा है। होम्योपैथिकली डिप्रेशन जो है वो साइकोसिस है, मीन्स सेकेंड स्टेज। 3 मियाजम्स होते हैं, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। तो साइकोसिस में आता है कंटिन्यूअस एक ही बुरी घटना को लगातार सोचना, उस बारे में विचार करते रहना, वो कहलाता है ब्रूडिंग। जैसे किसी की डेथ हुई, उसी मैटर को लगातार सोचते रहना, उसी बारे में लगातार विचार करना और किसी भी काम को ना करना, अपना डेली रूटीन डिस्टर्ब कर लेना, वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मीन्स एक ही थॉट पे स्टक हो जाना, उस चीज से बाहर नहीं निकल पाना, वो है डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो कॉजेस क्या हैं। एग्जाम में फेलियर होना, किसी भी एग्जाम में हो, या फिर कोई ब्रेकअप हो जाना, किसी खास इंसान की, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, उसकी डेथ हो उसके बाद, या फिर कुछ ऐसा लॉस हो जाना बिजनेस में जिसके बाद आप रिकवर करने की उम्मीदें खो दें, या बहुत सडन मनी लॉस हो जाना और बहुत ज्यादा। तो वो सारी चीजें जो हैं वो कॉजेज बनती हैं डिप्रेशन के लिए। तो ये सब डिप्रेशन के कॉजेज हैं, लेकिन इनसे भी बाहर आया जा सकता है बिना दवाइयों के। और आज की डेट में मैक्सिमम पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो क्लिनिक में हमारी विजिट कर रहे हैं, उनको हमने डिप्रेशन में देखा। रीजन सिर्फ डर, डर के अलावा कुछ भी नहीं। डर ये था कि कोविड हुआ था, दोबारा तो नहीं हो जाएगा, हमें फिर से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। बीच में म्यूकोरमाइकोसिस था प्रेवलेंट, तो उस टाइम पे भी पेशेंट को, मुझे म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव था। तो ये सारी चीजें कारण बन रही हैं डिप्रेशन की। जो भी कोविड पॉजिटिव रहे हैं उसमें 70 to 80% केसेस डिप्रेशन में है। रीजन, मरने का डर। यदि इस डर से आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप इस डर को ओवरकम नहीं कर पाए, तो डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। और हेलो सभी को, तो इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको भी एफर्ट करना होगा। नींद की गोलियां खा लेना, कोई सेडेटिव्स ले लेना या एंटी डिप्रेसेंट्स के भरोसे रहना, ये समझदारी नहीं है। ये आदत लग जाती है और ये ज्यादा खतरनाक है आपके इस डिप्रेशन से, क्योंकि आप किसी मेडिसिन के एडिक्टेड हो गए, तो वो एडिक्शन अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टोबैको हो, उनके इक्विवेलेंट ही होता है।
तो अभी जो भी कोविड पेशेंट्स थे, हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं तो 2 तरह के देखे गए थे। पॉजिटिव मुश्किल से 10 से 20% थे जिनको पूरा विश्वास था कि हम इस कोविड से बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, चलता है, हो गई बीमारी, इजीली रिकवर कर जाएंगे। बट 70 to 80% पेशेंट्स को यही डर था। इवन जिनको कोविड नहीं भी हो, उनके फैमिली मेंबर में किसी को हुआ है या पड़ोसी को हुआ है, वो पहले ही प्रिकॉशियस तो थे ही, और प्रिकॉशंस तो ले ही रहे थे, बट कॉशियस भी हो गए थे इस सेंस में, उसे हो गया तो मुझे तो होना तय है, मतलब मैं रह ही नहीं सकता, मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। तो इस तरह से काफी परेशान थे। किसी भी घर के एक सदस्य को हुआ, अभी प्रेजेंट में एक पेशेंट है मेरी, वो डिप्रेशन के लिए ही मेरे पास आती है। तो उनका जो मेन कॉज था, जेठ को हो गया है हमारे यहाँ कोविड, सास ससुर पॉजिटिव थे, वो जबकि अलग थी, स्टिल उनको ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यूस था कि मुझे तो अब पॉजिटिव होना ही है। कोविड पॉजिटिव वो भी हो गई उसके बाद, क्योंकि डर था। और उस रिकवरी के बाद से वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में कि अब मैं जिंदा बचूंगी नहीं, मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, अब मैं जिंदा ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। ये सारे थॉट प्रोसेस डर की वजह से है। तो इस डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में जब जो भी आज तक सेशंस हमने लिए हैं, आपको बताया भी है कि माइंड का एक्शन होता है ओवरऑल बॉडी पे। जो भी माइंड सोचता है वही बॉडी रिएक्ट करती है। और ये चीज हमने कई एग्जाम्पल से आज तक समझी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे को एक थप्पड़ पड़ा, 3 अलग अलग बच्चे हैं, उनको टीचर ने मारा, तो माइंड का क्या रोल है हम वो समझते हैं। एक को थप्पड़ पड़ा, वो रोएगा, दूसरा है वो कहेगा और मार लो, मतलब एक स्टबर्ननेस के साथ, ऑब्स्टिनेसी के साथ कि कितना मार सकते हो, मार लो, देखेंगे। तीसरा होगा डिफाइंड, मींस लड़ लेगा, फाइट बैक करेगा, हो सकता है टीचर को वापस थप्पड़ मारे, रिवेंज ले, प्लान बना कर ले। तो ये सारे अलग अलग रिएक्शंस है फिजिकल एस्पेक्ट पे, जिसका माइंड जैसा। किसी का माइंड सेंसिटिव है तो वो रोएगा, किसी का स्टबबॉर्न है, ऑब्स्टिनेट है, तो वो झेलेगा और बोलेगा और मार लो। और तीसरा जो है वो रिवेंजफुल है, मींस डिस्ट्रक्शन की तरफ है, तो वो बदला लेगा। तो ये एक माइंड का रिएक्शन हुआ कि माइंड ने क्या और कैसे रिएक्ट किया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक ही कार में 3 लोग जा रहे हैं और तीनों का एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट हुआ ओवरऑल। तो एक होगा जिसे सिर्फ खरोच आएगी, दूसरा होगा जिसे मतलब फ्रैक्चर हो सकता है, और तीसरा होगा जिसकी डेथ भी हो जाए, और फ्रैक्चर मिनिमम लेवल पर भी हो सकता है, या फिर कुछ इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई नॉर्मल, बट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है। तो पहला वाला बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, खरोच होके रह गया, वो सोरा पे आ गया। लेकिन जिसकी डेथ हुई उसका माइंड ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन के लेवल पर था, उसके अंदर ये डर पहले से था कि ये एक्सीडेंट हुआ और मैं मर जाऊंगा। तो ये माइंड का एक्शन और रिएक्शन मैटर करता है होम्योपैथिकली। हम सारी पैथीज की बात तो नहीं कर सकते, बट बॉडी और माइंड का कनेक्शन है, और ये लीगल है, मींस ऑथराइज्ड है ऑलरेडी। तो जो भी माइंड ने कहा वही बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसी तरह से यदि हमारा माइंड जान रहा है कि हमें डर है, तो वही बॉडी रिएक्ट करेगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेशेंट है, उनको ब्रेस्ट में गठान थी जिसे वो फाइब्रोएडिनोमा समझ रही थी। जब तक वो उन्हें फाइब्रोएडिनोमा या बिनाइन ट्यूमर, मतलब जिसमें कैंसर नहीं है, वो मानकर चल रही थी, तब तक उनकी लाइफ बहुत नॉर्मल थी, अपने डेली के सारे काम करती थी, इसके अलावा कोई उन्हें पेन नहीं था, बहुत इजी गोइंग लाइफ थी उनकी, क्योंकि उन्हें पता था कैंसर तो है ही नहीं। लेटर ऑन वो गठान बढ़ गई। उसके बाद जब उन्होंने डायग्नोसिस वापस करवाया, टेस्ट हुए, बायोप्सी हुई, सारा कुछ होने के बाद जब वो पॉजिटिव रहा कैंसर के लिए, उसके अगले 10 दिन में जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, उसके अगले 10 दिन में उनका 10 किलो वजन कम हो गया। रीजन, उन्हें डर बैठ गया, अब तो कैंसर है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है और वो मर जाएंगी। इतना ज्यादा सिवियर इफेक्ट है माइंड का बॉडी पे। मीन्स पेशेंट को यदि पता है कि उसे बीमारी बड़ी है या ऐसा कुछ है जिससे मरने का डर है, तो उस डर की वजह से बॉडी पे तुरंत रिएक्शंस दिखने लगते हैं। इसी तरह से
यदि हमारे अंदर डर है तो वो डिप्रेशन कॉज कर सकता है। इस डर से ओवरकम करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि डर से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गूगल करना बंद कीजिए। ये पेशेंट्स आजकल बहुत गूगल करके आते हैं, मुझे ये बीमारी है, तो इससे आगे तक की सारी बीमारी का कनेक्शन वो जोड़ लेते हैं। एक नॉर्मल सर्दी होगी, वो लंग कैंसर तक का सोच लेंगे। यदि नॉर्मल पेट दर्द है 15 दिन से है, स्टिल वो पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर, सारे अल्सर्स अपने दिमाग से पहले ही ले आएंगे कि ये अल्सर्स होंगे, या फिर आईबीडी हो गया है, आईबीएस हो गया है, वो सारा गूगल कर लेंगे। मैम पेट दर्द हो रहा है, ये परेशानी तो नहीं है, मतलब आप देख लो, पेशेंट ऐसा करते हैं, आप देख लो कहीं मुझे अल्सर्स तो नहीं, आप टेस्ट करवा लो। गूगल करना एक लिमिट तक सही है, लेकिन क्या सोफिस्टिकेटेड नाम हो बीमारी का तभी अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज से बाहर आइए। गूगल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स इसीलिए बढ़ा लेते हैं बिकॉज आपका माइंड वहां पर स्टक हो जाता है कि डॉक्टर को पता है कि नहीं पता, वो मुझे हल्के में तो नहीं ले रहा, मेरी बीमारी को बड़ी हो। और कई बार बीमारी छोटी सी रहे, टेंशन में आप उसे बहुत बड़ा कर लेते हैं। जैसे ही अभी ब्रेस्ट कार्सिनोमा का केस हमने एक एग्जाम्पल पे दिया, वो रियल केस है। ऐसा कई केसेस आए हैं कि छोटी सी बीमारी है, सोच सोच के बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद उसके रिएक्शंस जो होते हैं तो तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से गूगल करना बंद कीजिए। ये जो व्हाट्सएप एफबी पे फ्रेंड्स बनाना है, उसे बंद करके रियल फ्रेंड्स बनाइए कि आप अपनी लोनलीनेस दूर कर सके। ये लोनलीनेस जो क्वारंटाइन हुए थे ना पोस्ट कोविड पेशेंट्स, तो अकेलापन 14 दिन का, वो उस टाइम जो डर था, उस टाइम जो परेशानियां थी। हाँ जी, डिप्रेशन में शरीर बिल्कुल नहीं चलता, ऑब्वियसली, क्योंकि माइंड काम ही नहीं करना चाहता है, माइंड स्लो हो जाता है। साइकोसिस मीन स्लोनेस, है ना। तो माइंड का जब काम ही नहीं हो रहा है तो बॉडी पे तो एक्शन ही नहीं होगा ना। माइंड ने बोल दिया सो जाओ, क्योंकि डिप्रेशन है, घबराहट हो रही है, तो उस घबराहट से बाहर कैसे निकले? तो रहने दो, उससे अच्छा आराम करो, सो जाओ। जितना ज्यादा सोएंगे उतनी ज्यादा डिप्रेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि हाँ चलो उतनी देर तक एटलीस्ट रिलैक्स्ड है ना। और बहुत सारे लोग ये डिप्रेशन में अल्कोहल लेने लगते हैं, चलो ड्रिंक कर लो, इजी रहता है, उतनी देर के लिए तो भूल गए, लेकिन वो टेम्पररी फेज क्या परमानेंट रिजल्ट दे रही है? नहीं। अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, या फिर कोई ड्रग एडिक्शन, ये सारे एस्केपिज्म है, किसी सिचुएशन से भागने के तरीके, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगेन वो एक अदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दे रहा है। ज्यादा अल्कोहल लिया, सिरोसिस हो गया, लिवर इश्यूज हो गए, कुछ भी एटसेट्रा। तो ये एस्केपिज्म से बचिए, परमानेंट सोल्यूशन सोचिए कि प्रॉब्लम क्या है, उस पे फोकस करने के बजाय फोकस इस पे कीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एकदम से सडन फाइनेंशियल लॉस होता होगा, लेकिन कुछ अफेक्टेड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो नहीं होते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो अफेक्ट नहीं हुए? ठीक है, आज पैसे नहीं है, कल आ जाएंगे, वापस मेहनत करेंगे, ये उनका पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन कुछ लोग, अरे पैसे नहीं है फिर भी ड्रिंक करेंगे, उधार लेके करेंगे, लेकिन करेंगे। वो एस्केपिज्म है, मींस सिचुएशन से भागना। एक शुतुरमुर्ग की कहानी सभी ने सुनी होगी। शिकारी आता है रेगिस्तान में, शुतुरमुर्ग रहता है, तो शिकार करने आता है, तो वो रेत के अंदर अपनी मुंडी डाल लेता है अंदर, ताकि उसे शिकारी ना दिखे। लेकिन शिकारी को तो शुतुरमुर्ग तब भी दिख रहा था, तो वो सिचुएशन से भागा तो, लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ नहीं हुआ, और लास्ट में उसका शिकार हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटी सी स्टोरी बताई। इसी तरह से अल्कोहल या कोई एडिक्शन सेम है कि हम थोड़ी देर के लिए टेम्पररी फेज में एस्केप हो जाएंगे, उस सिचुएशन से भाग जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं है वो। आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, नींद की गोलियां कोई सहारा या कोई ट्रीटमेंट नहीं है किसी डिप्रेशन के लिए। एक नींद की गोली लेना 15-20 दिन, 2 महीना, नींद आ जाएगी, फिर आपको उसकी आदत लग जाएगी, और उस एक गोली का असर भी 0 हो जाता है, फिर आप 2 नींद की गोलियों पे आ जाते हैं। ऐसे अभी पेशेंट आए हैं इंसोम्निया की, जो 2-2, 3-3 नींद की गोलियां डेली बेसिस पे ले रहे हैं, स्टिल उन्हें नींद नहीं आती।
तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि आप उसके लिए एडिक्टेड हो गए हैं। तो ये एडिक्शंस बंद कीजिए, चाहे वो नींद की गोली हो, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, या टोबैको, या कोई और ड्रग्स। तो ये सारी चीजों से बाहर निकलिए। आप नींद नहीं आ रही है, आप म्यूजिक, लाइट म्यूजिक लगाकर सो सकते हैं, उस पर कंसंट्रेशन होगा, उस पर फोकस होगा, तो नींद जरूर आएगी। तो ये भी एक तरीका है नींद लाने का। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, एक ऐसा म्यूजिक चुनिए जो आपको पसंद हो। मैं पर्सनली जो बोलती हूँ तो वो कृष्णा फ्लूइट है, बहुत अच्छा और सूदिंग म्यूजिक है वो। स्टिल वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा म्यूजिक प्रेफर करते हैं। तो म्यूजिक लगाइए, जहां फोकस होगा, जहां कंसंट्रेशन आपका उस म्यूजिक पे पर्टिकुलर रहेगा, वो अपने आप नींद की तरफ ले जाएगा। तो नींद लाने का ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट है, आप फ्रेंडशिप करें तो एक अच्छी फ्रेंडशिप करें, वो भी टेम्पररी बेस पे नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट उससे बात की, फिर उससे की, फिर उससे की। दैट इज अगेन एस्केपिज्म, वो भी भागने का तरीका है। रियल फ्रेंड्स बनाएं, बुक्स को फ्रेंड्स बनाएं, किताबें पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ें, उसको अप्लाई करें लाइफ में। व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत ज्ञान अवेलेबल है, रोज 1 2 10 15 ऐसे मैसेजेस आते हैं जिससे आपको ज्ञान मिलता है, ये करो वो करो। तंबाकू को छुड़ाने का बेस्ट तरीका है, आप उसके बदले कुछ और खाएं, जैसे सौंफ खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं। तंबाकू धीरे धीरे छूटती है, हमेशा कोई भी ड्रग एडिक्शन ना एक बार में नहीं छूटता है कि आपने आज सोचा और अगले दिन आप ना खाओ, बिल्कुल, क्योंकि ये एडिक्शंस हमेशा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। यदि आप दिन में फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम ले रहे हैं, तो उसको अगले 1 वीक तक 9 ग्राम लीजिए, और जो 1 ग्राम है उसकी डेफिशिएंसी को आप सौंफ वगैरह से फिलफिल कर सकते हैं। सौंफ हो गया, इलायची हो गई, मीठी सौंफ हो गई, या जो भी इजीली आप नॉर्मल वे में ले सकते हैं। उसके नेक्स्ट वीक में आप उसको 8 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम ऐसे करके उसको 6 से 8 महीने में पूरा छोड़ सकते हैं। स्टिल आपको सौंफ की आदत होगी, लेकिन धीरे धीरे सौंफ की आदत भी आपकी छूट जाएगी, क्योंकि सौंफ कोई तंबाकू जितना नहीं खा सकता, ये कॉमन सी बात है। तो इस तरह से आप तंबाकू का एडिक्शन छोड़ सकते हैं। और तंबाकू भी एस्केपिज्म ही है कि सिचुएशन से भागा जाए, थोड़ी देर खा लो, दिमाग शांत हो गया। दिमाग शांत करने के कई तरीके हैं। आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, एडिक्शन करना है बुक्स का कर सकते हैं, किताबें पढ़ने का शौक भी रख सकते हैं। और हम थे अभी व्हाट्सएप ज्ञान पे, है ना, जो डेली मैसेजेस आते हैं सभी को, ये करो वो करो। मैसेजेस अच्छे हैं, ज्ञान अच्छा है, लेकिन उसका अच्छा होना तभी मतलब यूजफुल होगा जब आप उसको अप्लाई कर सके लाइफ में। तो कोई भी ज्ञान ले या दे तो उसे अप्लाई करने की सोचें। इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आजकल बहुत सारे इंस्पिरेशनल गुरुज हैं जैसे संदीप माहेश्वरी, और ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव थॉट, सब कुछ मिलता है। जो भी पसंद आया, एक पॉजिटिव थॉट, उसको जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक अगला मत पढ़ो। एक पढ़ो, उसको अप्लाई करो लाइफ में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लगेगा। जब उसको एप्लीकेशन में ले आओ, तब अगला ज्ञान लें और तब उसको फॉलो करें। किसी भी बुक की वैल्यू तभी है जब आप उसको एप्लीकेशन में ला सकें। अदरवाइज बुक्स बहुत सारी हैं, पढ़ हर कोई लेता है, फॉलो कोई नहीं करता। डिप्रेशन से निकलना है तो आप उसे फॉलो करना सीखिए। किसी ने ज्ञान दिया, बोलने को तो बहुत अच्छा रहता है कि उसने ज्ञान दिया, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको एप्लीकेशन में लाना उतना ही जरूरी है। तो ये सारी कुछ चीजें, कुछ आप रिलीजियस बुक्स भी पढ़ सकते हैं। रिलीजियस बुक्स में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने मिलेंगी जो आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकती हैं। ये कुछ लीक से हटके बात है, बट स्टिल मंत्र होते हैं जो फोकस करवाते हैं आपके माइंड को। वो फोकस आपको डिस्ट्रैक्शन से हटाता है, और वो डिस्ट्रैक्शन है आपके ये नशे की आदत, चाहे वो तंबाकू हो या कुछ भी। तो जो हम मंत्र चैंट करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम का जाप, तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन करता है गलत चीजों से।
या आप कोई और रिलीजन के हैं तो आप अपने उसका कर सकते हैं, अपने धर्म का, जो भी आप इजीली यूज कर सकें, जो भी मंत्र जो भी बोल सके। तो वो 5 मिनट का जो फोकस होता है ना, वो फोकस आपको बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करता है, और ये डिस्ट्रैक्शन आपको हेल्प करेगा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। होप सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। किसी के और कुछ क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। किसी और लाइव सेशन में या तो आंसर दे देंगे या फिर आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देंगे। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।